दिल्ली के भूतिया कमरे की कहानी। दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। इस हवेली का नाम था शाह हवेली, जिसे 19वीं सदी के अंत में एक अमीर व्यापारी नवाब शाह आलम ने बनवाया था। हवेली अपने आप में अद्वितीय थी। इसके बड़े बड़े दरवाजे, ऊंचे झखोरे और जटिल नक्काशीदार दीवारें इसे और भी रहस्य बनाती थी। लेकिन इस हवेली के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। हवेली का एक कमरा, जिसे भूतिया कमरा कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि यह कमरा इतना खतरनाक क्यों माना जाता था। लेकिन जो भी व्यक्ति इस कमरे में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। ताहिर और अनन्या दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे और उन्हें पुरानी इमारतों की कहानियों में खास दिलचस्पी थी। एक दिन उन्होंने शाह हवेली के बारे में सुना और इसे अपनी अगली खोज के रूप में चुना। दोनों ने ठान लिया कि वह इस भूतिया कमरे के रहस्य का पता लगाए। शाम का वक्त था जब ताहिर और अनन्या हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि वह जगह समय से बाहर हो। हवेली का बड़ा दरवाजा कड़कड़ की आवाज करता हुआ खुला। अंदर घुसते ही दोनों को एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, टूटे हुए फर्नीचर और धूल से ढके हुए कमरे, सब कुछ एक अजीब सी डरावनी कहानी बयां कर रहे थे। नवाब शाह आलम एक समय पर दिल्ली के सबसे अमीर व्यापारियों में से थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने धन और वैभव को बढ़ाने के लिए कई अनैतिक काम किए थे, जिनमें काले जादू का भी इस्तेमाल किया गया था। उसकी हवेली के एक खास कमरे में वह कुछ गुप्त अनुष्ठान किया करते थे। लेकिन एक दिन उनके परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी उस कमरे में भटकती हैं। साहिरो और अनन्या ने इस कहानी को एक अफवाह समझा और हवेली के अंदर जाने का निर्णय किया। वे हवेली के अंदर घुसते ही उस कमरे की खोज में लग गए, जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थी। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत ही भव्य था, जैसी वहां की हवा में कुछ ही गलत था। चलते चलते वह हवेली के उस हिस्से में पहुंचे जहां वह भूतिया कमरा था। दरवाजे पर एक पुरानी ताली लगी थी। साहिल ने अपने बैग से एक पुराना ताला खोलने वाला उपकरण निकाला और ताला को खोल दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और दोनों अंदर गए। कमरा एकदम ठंडा था, मानो वहां किसी ने सदियों से कदम नहीं रखा हो। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। अनन्या ने साहिल से कहा कि हमें इस बक्से को खोलना चाहिए। साहिल को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन अनन्या के उत्साह को देखकर वह भी मान गया। बक्से को खोलते ही अचानक से कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे की हवा और ठंडी हो गई और एक भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। साहिर और अनन्या ने डर के मारे बक्से को वापस रखने की कोशिश की, लेकिन अब बक्सा खुल चुका था और उसमें से एक अदृश्य शक्ति बाहर आ चुकी थी। जैसे ही बक्सा पूरी तरह से खुला, कमरे में एक जोरदार झटके से जमीन फट गई और एक गहरा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में से एक अदृश्य सुरंग प्रकट हुई, जो उन्हें किसी ही और दुनिया में ले जा रही थी। साहिर और अनन्या इस नई दुनिया में पहुंच गए, जहाँ का माहौल और भी डरावना था। वहाँ के लोग अजीब थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने साहिर और अनन्या को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अनन्या को अचानक याद आया कि आज की रात काला पंचमी है, जो काले जादू के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस रात में जो भी व्यक्ति भूतिया कमरे में होता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अनन्या ने साहिल से कहा कि हमें तुरंत यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन वह जिस सुरंग से आए थे वहाँ अब गायब हो चुकी थी। जब साहिल और अनन्या एक नई दुनिया में फंसे हुए थे, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया की हर चीज उस कमरे की शक्ति से नियंत्रण हो रही थी। वे जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करते, उतना ही अंदर फंसते जाते। इस दौरान उन्हें कई डरावने दृश्य देखने को मिले। साहिर और अनन्या को ऐसा महसूस हुआ कि वे एक आंतरिक भूलभुलैया में फंस गए हैं, जहाँ हर दिशा उन्हें उसी कमरे की ओर ले जाती है। उन्होंने अपने होश और दिमाग को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन भूतिया कमरे की शक्ति
बहुत अधिक थी। अंततः साहिर और अनन्या ने उस शक्ति से सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस कमरे के बारे में जितनी भी जानकारी थी सबको मिलाकर एक योजना बनाई। वे दोनों बक्से के पास लौटे और उसे फिर से बंद करने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्हें बक्से को छुआ, कमरे में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और दोनों अचेत हो गए। जब साहिर और अनन्या को होश आया तो वे खुद को हवेली के बाहर पाए। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके मन में हमेशा के लिए एक भयानक अनुभव छाप छोड़ गया। वे समझ गए थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना बेहतर नहीं होता। शाह हवेली का भूतिया कमरा और उसकी रहस्य शक्तियाँ हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई। वे दिल्ली वापस लौटे, लेकिन अब वे उस भूतिया कहानी को गंभीरता से लेने लगे थे। कहानी को विस्तार में बताते हुए यह बहुत ही भयानक अनुभव होता है। यह आप इसे और विस्तार में लिखना चाहे तो आप अलग अलग दृश्य और घटनाएं जोड़ सकते हैं।